वाली है, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा टेम्परेचर हाई होने वाला है बिग बॉस के घर का, इन एवरी वे, जैसे लाफ्टर में, कॉमेडी में, लड़ाई में, झगड़े में। दिल तो हम ही जीत के गए हैं वहाँ से भी और यहाँ से भी मुझे पता है कि दिल हम ही जीत के जाने वाले हैं। ट्रॉफी किसी एक के घर जाती है बाबू। चलो एक चीज़ की श्योरिटी तो मैं बोलता हूँ कि उनसे तो डैम श्योर हूँ मैं 100% की उनसे ज़्यादा अच्छी होने वाली है धमाकेदार एंट्री, और उनसे ज़्यादा तहलका भी लेके आऊँगा, क्योंकि मैं खुद ही मतलब शांत प्रवृत्ति का इंसान हूँ नहीं। लीजिए, एक और बिग बॉस में वाइल्ड कार्ड एंट्री होने वाली है, लेकिन कह सकते हैं कि ये जो एंट्री होगी शायद धमाके से भरी होगी। लेकिन कौन है ये? चलिए पहले इनसे मिलते हैं और जानते हैं क्या कुछ करने वाले हैं ये बिग बॉस के घर के अंदर। तो विशाल, कैसे हैं आप और क्या कहेंगे, किस तरह की धमाकेदार एंट्री आपकी दिखने वाली है? थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छा हूँ। धमाकेदार एंट्री मतलब जब मैं आता हूँ तो मैं कहता हूँ गर्मी बढ़ जाती है, तो गर्मी बढ़ने वाली है, मुझे ऐसा लगता है। थोड़ा टेम्परेचर हाई होने वाला है बिग बॉस के घर का, इन एवरी वे, जैसे लाफ्टर में, कॉमेडी में, लड़ाई में, झगड़े में, सब कुछ में। कह सकते हैं ये जो मोटिवेशन है बैक टू बैक रियलिटी शोज करने वाला, ये कहाँ से आ रहा है? ये पावर पैक अंदाज कहाँ से आ रहा है? ये वहीं से आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि बस मैं अब इसी के लिए ही बना हुआ हूँ, क्योंकि अंदर में जो जैसा मैं हूँ ना, वैसा मुझे ऐसा लगता है कि रियलिटी शो के लिए बहुत सूटेबल है मेरा कैरेक्टर, मेरा नेचर, क्योंकि बहुत सारे मतलब फेक नहीं है, ऑनेस्ट हूँ, हारने जीतने की बात नहीं है, कोई एक ही जीतेगा, दिल से खेलता हूँ, कुछ भी खेलता हूँ, और हार्ड वर्कर हूँ, जो भी काम करता हूँ बहुत शिद्दत से करता हूँ। कह सकती हूँ कि अभी जो आपने किया था उसमें काफ़ी फिनाले तक आ गए थे, उसके बाद कहीं ना कहीं चूक गए थे, तो इस बार क्या कुछ सोचा है कि किस तरह से पूरी तरह से विनिंग अपने हाथ में लेने वाले हैं? दिल तो हम ही जीत के गए हैं वहाँ से भी और यहाँ से भी मुझे पता है कि दिल हम ही जीत के जाने वाले हैं। ट्रॉफी किसी एक के घर जाती है बाबू, कोई एक ही ले जाएगा, लेकिन ट्रस्ट मी, जो ये डील जीतने या इम्पैक्ट वाली बात, एक सीजन होता है किसी भी रियलिटी शो का, किसी भी चीज़ का, जिसमें किसी एक कंटेस्टेंट को ही याद रखा जाता है। सो शायद ये होने वाला है इसमें। घर के अंदर बहुत सारी वाइल्ड कार्ड एंट्रीज अभी ऑलरेडी आ चुकी हैं, क्या लगता है उनसे कितने ज़्यादा दमदार आपकी परफॉर्मेंस होने वाली? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है लोगों को, काफ़ी ज़्यादा सोच में पड़े हुए हैं कि विशाल क्या कुछ करने वाले। चलो एक चीज़ की श्योरिटी तो मैं बोलता हूँ कि उनसे तो डैम श्योर हूँ मैं 100% की उनसे ज़्यादा अच्छी होने वाली है धमाकेदार एंट्री, और उनसे ज़्यादा तहलका भी लेके आऊँगा, क्योंकि मैं खुद ही मतलब शांत प्रवृत्ति का इंसान हूँ नहीं, कुछ ना कुछ करते रहता हूँ मैं अपने लाइफ में, ऐसे मतलब आराम से बैठ भी नहीं सकता। तो सोचो जो इंसान ऐसा हो उसको घर के अंदर बांध दिया जाए, घर के अंदर ही, तो क्या होगा, नहीं क्या होने वाला है। सो या फॉर श्योर इन जो भी एंट्रियाँ हुई है ना, उनसे ज़्यादा मज़ा आने वाला है। लेकिन आपको लगता है कोई ऐसे हैं जैसे अभी हिंदुस्तानी भाव है, वो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करने की कोशिश कर रहे हैं, सभी को, मैं कह सकती हूँ माहौल को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्या लगता है आप कितना ज़्यादा इन सारी चीज़ों में घुल मिल पाएंगे और आप कितना हंसी का और भी बोल सकते हैं कि किस तरह से स्प्रेड करने वाले अपना? देखो, भाव का स्टाइल अलग है, अपना स्टाइल अलग है, और मेरी हंसी खुशी का मतलब, मेरी हंसी में से जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना, एक स्माइल है, एक कांस्टेंट स्माइल ही किसी के चेहरे पे रहे ना, वही काफ़ी होती है। इस घर में वो है ही नहीं, लोग कांस्टेंट स्माइल नहीं, कांस्टेंट गॉसिपिंग कर रहे हैं, सोफे पे बैठ के, कोने में बैठ के, इधर बैठ के, उधर बैठ के, वो नहीं करने वाला मैं। अब जानना चाहूँगी कि घर के अंदर जैसे आप जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिसके ऊपर मुद्दा बनाया जाता है, तो ऐसी कौन से मुद्दे हो सकते हैं जिससे आप बचते हुए दिखाई देंगे या फिर उसमें इन्वॉल्व होते दिखाई? मुझे नहीं पता कि वो कौन सा मुद्दा होगा जिसमें मैं बचूंगा। मैं क्यों बचूंगा यार, जब गया हूँ तो सब मुद्दे में आते हैं ना, देखते हैं ना क्या होने वाला है। पहले तो सब सारे मुद्दे में आने वाले हैं। हाँ, जो बेकार के मुद्दे हैं ना, उसमें नहीं पढ़ना मुझे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि एक अंडर सर्विलेंस में गेम होता है बिग बॉस, या जो भी संचालक होते हैं शो के, अगर वही खराब होंगे तो गेम खराब हो जाएगा। तो मुझे लगता है उनके कान को घुमाने की ज़रूरत है। अब जानना चाहूँगी कि जैसे घर के अंदर कुछ काम करने की चीज़ें होती हैं, तो क्या आप मूडी होते हैं या फिर जब आपको काम करना है तो परफेक्शन के साथ करते हैं? मूडी में बिल्कुल हूँ, लेकिन काम करना है तो काम परफेक्शन से ही करूँगा। सो उसका टेंशन नहीं है, काम कर लूँगा मैं, जो सब घर के सारे काम है। जो भी कौन से काम होंगे जो मुझे लगता है कि आपके ऊपर फोकस करेंगे तो शायद वो दर्शकों के लिए भी इंटरेस्टिंग होगा जानने के लिए कि किस तरह से विशाल ये काम कर रहे हैं? झाड़ू पोछा कटका किचन का काम, इन सब, यही तो मैंने यही बोला था कि मैं ये कर सकता हूँ। तब तक बिग बॉस की टीम ने बोली यस तू शो में जा। इन लोगों ने नहीं पूछा कि तू क्या कर सकता है लाइफ में, क्या नहीं। इन्होंने पूछा घर का काम कर सकते हो, मैंने बोला हाँ, मैं रोटी चावल सब बना सकता हूँ। उन्होंने बोला तू घर के लिए फिट है। कहीं ना कहीं ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे शिल्पा ने घर का काम ही करके, मुझे लगता है, और रोटी बना कर ही वो दिलों को जीत चुकी थी, कहीं ना कहीं आप ऐसी ट्रिक तो नहीं आजमाते नजर आएंगे? क्यों नहीं यार, दिल का रास्ता पेट से ही गुजरता है। मैं तो सिंपल सी बात है, अगर ऐसा हो जाता है जीतने के लिए, क्यों नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं।
अब क्या लगता है कि जो देवलीना और रश्मि अब भी सीक्रेट रूम से आए हैं, तो किस तरह से उनका घर के अंदर आना उन सिद्धार्थ के लिए या बाकी शहनाज के लिए या बाकी घर वालों के लिए कैसा हो सकता है? देखो उनके लिए शॉकिंग ही हुआ क्योंकि एक वीक तक कोई भी रहा नहीं। अभी उनको लोग वो लोग धीरे धीरे शायद भूलने भी लगे होंगे कि भाई अब वो लोग नहीं आएंगे शायद। वो फिर उनका आना और फिर से उसी गेम का चालू हो जाना है क्योंकि वो दोनों वैसे ही स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, उनके पास वोट्स भी हैं, इतना बड़ा चेहरा भी है इंडस्ट्री का हमारा। सो या फिर से जो डायनामिक्स है ना गेम के, वो फिर से चेंज हो गए पूरे। बिग बॉस जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को उलझाने में माहिर है, तो ऐसी कोई चीज़ जो आपको लगता है कि शायद वो आपकी वीक पॉइंट बन सकती है जब आप घर के अंदर होंगे? क्योंकि कई टास्क ऐसे भी हुए हैं जहाँ पर अपनी कोई स्पेशल चीज़ को लॉस करना पड़ता है और फिर वो ऐसा टास्क को जीतने के लिए, तो ऐसा कुछ हो सकता है? मैं अपनी स्पेशल चीज़ सिर्फ एक दिल लेके जा रहा हूँ, वो नहीं लूज़ करने वाला मैं। बाकी तो कुछ ले ही नहीं जा रहा हूँ, बाकी क्या लेके जाऊँगा मैं मुझे नहीं करना लूज़। ओके, जो लव एंगल घर के अंदर क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, क्या विशाल उसमें पार्टिसिपेट करते दिखाई दे सकते हैं? पता नहीं मैं उसमें क्या पार्टिसिपेट करूँगा, अभी दिल जला इंसान हूँ मैं मजाक कर रहा हूँ। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैंने फिक्स नहीं सोचा है कि ऐसा कुछ करके, या मैं फ्लो के साथ जाता हूँ। अगर फ्लो के साथ कोई मुझे अच्छा लगेगा तो मैं उसको अच्छा बोल दूंगा। शहनाज के बारे में क्या आपने कुछ थोड़ा बहुत रिसर्च की? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक हो गई हैं, कभी ऑन एंड ऑफ उनका रोल जो होता है, क्या उसके बारे में आपने थोड़ा सा जानने की कोशिश की है? ट्रस्ट माई वर्ड, मैं किसी को भी ना पर्सनली मिलके जानता हूँ ना तो मुझे ज़्यादा मज़ा आता है। एक मिस्ट्री बनी रहती है। मैं उसके बारे में बाहर से ही सब कुछ जान लूँगा तो मैं एक परसेप्शन से मिलूंगा किसी भी इंसान की। इसलिए मैं सच में नहीं देख रहा हूँ बिग बॉस, क्योंकि बिट्स एंड पीस में देखता हूँ सिर्फ उतना ही कि व्हाट काइंड ऑफ टास्क चल रहा है या क्यों नहीं हो पा रहा है, क्या झगड़ा करते हैं, क्या मूड है। बस ये नहीं जानने के लिए कि किसका क्या नेचर है। वो मैं जान जाऊँगा ना, मैं पहले से ही वो क्या होता है कि आप परसेप्शन ना लेते हो किसी के बारे में, ये ऐसा ही होगा, वो करके नहीं जाना मुझे। लास्टली सिर्फ एक चीज़ जानना चाहूँगी, आपको अगर कोई टक्कर दे सकता है घर में तो वो कौन होगा? शुक्ला, रश्मि देसाई, दोनों बड़े नाम हैं और अब तक उनका शो में ग्रिप है, बस उसकी वजह से। अदरवाइज तो लास्टली अपनी तरफ से व्यूअर्स को क्या कहेंगे कि किस तरह से एंटरटेनमेंट का पूरा पावर पैक परफॉर्मेंस लेकर जा रहे हैं? मुझे हमेशा से ही ये कॉम्प्लीमेंट दिया गया है कि तू हमेशा से ही पावरफुल रहा है, बहुत जॉली रह रहा है, हमेशा मिलता है तो खुश मिलता है, हाई एनर्जी भी मिलता है। इसी एनर्जी, इसी जॉली मूड और इसी ऑनेस्टी के साथ मैं जा रहा हूँ और यही ऑनेस्टी आज तक मुझे यहाँ तक लेके आई है, तो आगे भी मुझे यही लेके जाएगी और मुझे पता है कि मैं शो जीत के आऊँगा। बस मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे अपना प्यार देते रहिए और शो देखिए। डिजर्विंग लगता हूँ तो प्लीज़ वोट कीजिएगा मेरे लिए। Hi, this is Vishal Aditya Singh and you are watching me on Tele Masala.